हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नई गाइडलाइन मिलने के बाद होगी जेटेट की परीक्षा। एक बड़ी खबर की राज्य में जेटेट की परीक्षा एनसीटी की नई गाइडलाइन मिलने के बाद ली जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ये गाइडलाइन मिलने के बाद उसके अनुसार नियमावली में संशोधन कर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एनसीटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये परीक्षा अब कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जरूरी कर दिया है। साथ ही नई गाइडलाइन जारी करने को लेकर के राज्य से कुछ जानकारी भी मांगी गई है। इसके लिए जहां एनसीटी को नया रेगुलेशन जारी करना होगा, वहीं राज्य में बने जेटेट की परीक्षा को लेकर के नियमावली में फिर से संशोधन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों को मिला आखिरी मौका। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका दिया है। जैक के सचिव ने जानकारी दिया है कि 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 15 मार्च तक का मौका दिया गया है। इसके बाद अवसर नहीं दिया जाएगा। वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके हैं, उन्हें भी मौका दिया गया है। 15 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं मैट्रिक इंटर की परीक्षा 5 मई से शुरू होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में हो सकती है बारिश। झारखंड के कई जिलों में 8 मार्च से आकाश में बादल छाए रहेंगे। वहीं आज का मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 8 मार्च को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खुट्टी, गढ़वा और चतरा के साथ ही लातेहार में दोपहर के बाद बादल छा सकते हैं। वहीं फिर 10 और 11 मार्च को राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक मांग रहे परमानेंट जॉब, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। एक बड़ी खबर की झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन अस्थायीकरण करने को लेकर के जारी है। इस बीच सरकार के स्तर पर सभी पारा शिक्षकों के प्रशिक्षण से लेकर टेट पास करने की पूरी जानकारी मांगी गई है। संभव है कि जल्द ही पारा शिक्षकों के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कोई बड़े फैसले का ऐलान कर सकते हैं। जिलों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर पारा शिक्षकों के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़े काफी भिन्नता दिखा रही है। ये विद्यावाहिनी पोर्टल पर पारा शिक्षकों के संबंध में कई जानकारी गलत है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिख करके पारा शिक्षकों से संबंधित जानकारी को हर हाल में 10 मार्च तक पारा शिक्षकों के सभी आंकड़ों को दुरुस्त करते हुए ये विद्यावाहिनी पर अपडेट करने के साथ सही आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निवेश के लिए इच्छुक उद्योगपति आएंगे झारखंड। एक बड़ी खबर की दिल्ली के दौर पर गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के उद्योग विभाग की ओर से आयोजित स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के उद्योग विभाग की ओर से आयोजित स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस झारखंड के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। राज्य में निवेशक आएंगे और उद्योग लगेगा, जिससे लोगों को काफी संख्या में रोजगार मिलेगा और कुछ समझौता भी किया गया है जो झारखंड के लिए काफी कारगर साबित होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरयू में यूजी और पीजी मिड सेमेस्टर परीक्षा होगी ऑनलाइन। रांची विश्वविद्यालय की बोर्ड परीक्षा की बैठक कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान रजिस्ट्रार समेत विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर के मिड सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन कराने पर निर्णय ली गई है और विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इधर बताते चले कि रांची विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड की पढ़ाई शुरू करने की मांग की गई है। इसको लेकर आज सुप्रतिनिधि मंडल ने कुलपति से मुलाकात कर ज्ञापन पत्र सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेस्या मोर्चा की बैठक, मुख्यमंत्री से आरक्षण बढ़ाने की मांग। रांची में झारखंड प्रदेश बेस्या मोर्चा की ओर से कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में संगठन ने बेस्या और पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों के अधिकारों पर चर्चा की है। वहीं अपनी मांगों को लेकर संगठन ने आगामी 8 अप्रैल से 3 दिवसीय महाधरना शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही बताते चले कि इसमें पिछड़ा वर्ग और बेस्या समाज को 27% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं और बेस्या आयोग का गठन करने के साथ ही छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों की 10 लाख रुपए तक की ऋण माफ करने की मांग है। बेस्या समाज के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार और उपेक्षा के खिलाफ आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 साल में 24 लाख किसानों को बनाएंगे समृद्ध।
प्रसिद्ध। एक बड़ी खबर की कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को लातेहार में कृषि मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्घाटन किए। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार अगले 4 सालों में 24 लाख से अधिक किसानों को समृद्ध बनाएगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना हेमंत सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने इस साल कृषि के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि किसानों के विकास को नया आयाम दिया जा सके। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने लातेहार को 150 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है ताकि किसानों का विकास किया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक 1 लीटर दूध पर 1 रुपये अतिरिक्त दूध उत्पादकों को दिया जाएगा। वहीं छोटे और गरीब किसानों को 1 जोड़ा बैल भी देने की बात कही है। राज्य के किसानों के विकास के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरह ही चेंबर ऑफ फार्मर्स का गठन किया जाएगा। और वहीं घरों में पुष्प वाटिका लगाने की योजना की तैयारी चल रही है। राज्य में पेंशन से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। सभी वृद्ध, विधवा और जरूरतमंद व्यक्तियों को पेंशन से जोड़ा जाएगा। मंत्री बादल पत्रलेख ने घोषणा किया है कि जल्द ही सरकार राज्य के निसंतानों को भी पेंशन योजना से जोड़कर उन्हें लाभ देगी। साथ ही उन्होंने नेतरहाट विद्यालय और सेना में नौकरी के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पुलिस वालों को बड़ी राहत, अब हफ्ते में 6 दिन करने होंगे काम। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए हफ्ते में 6 दिन की ड्यूटी और 1 दिन छुट्टी देने का सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस नए नियम को लागू करने के लिए राज्य के डीजीपी नीरज सिंह के निर्देश पर आईजी मुख्यालय ने पुलिस कप्तानों को पत्र भेजा है। झारखंड के आरक्षी स्तर के पुलिस कर्मियों को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। पुलिस सुधारों के लिए गठित मुसहरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है और नए आदेश के मुताबिक अब पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के बजाय 8-8 घंटे ही ड्यूटी करनी होगी। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पानी की संकट को दूर करने के लिए हर प्रखंड में बनेगा कंट्रोल रूम। एक बड़ी राहत की खबर की गर्मी में होने वाले पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दिया है। इसके लिए जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और कंट्रोल रूम बनाने और इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त भी किया जाएगा। और कंट्रोल रूम सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करेगा। उपायुक्त ने कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश पेयजल विभाग के अधीक्षण अभियंता को दे दिया है। साथ ही सभी बीडीओ को चापाकलों की सूची तैयार करने और खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत करवाने का भी निर्देश दिया है। वहीं इधर सड़े गले पाइप होने के कारण पश्चिमी सिंहभूम में 1562 चापाकल खराब पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में चापाकलों के खराब होने के कारण ग्रामीण इलाकों में पेयजल का संकट हो गया है। इन चापाकलों की मरम्मत करने के लिए डीएमएफटी फंड से 1,91,03,207 रुपए की राशि पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल और चाईबासा और चक्रधरपुर को दे दी गई है। सभी खराब चापाकलों की मरम्मत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील में खर्च की गई राशि का मांगा ब्यौरा। राज्य के सभी जिलों से 2020-21 सत्र में मिड डे मील में खर्च किए गए खाद्यान्न से लेकर राशि की जिलावार रिपोर्ट मांगी गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव गरिमा सिंह ने ये रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए 253 दिन और गर्मी छुट्टी के लिए 22 दिन यानी कि कुल मिलाकर 275 दिनों के लिए मिड डे मील का बजट स्वीकृत किया है। ये राशि जिलों को फरवरी महीने में ही दी जा चुकी है। तो राज्य के सभी जिलों से 2020-21 सत्र में मिड डे मील में खर्च किए गए खाद्यान्न से लेकर राशि की जिलावार रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले कई दिनों से देश में लगभग 10 लाख बैंक कर्मी बैंकों के निजीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। देश भर के बैंक संगठन केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बैंक कर्मियों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार अपनी मांगों पर अड़ी रहती है तो आने वाले दिनों में सरकारी काम का इनके द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। वहीं बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर साजिश के तहत बैंकों को निजी हाथों में सौंपने के साथ ही बेचने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छूटे हुए लाभुक 15 तक करा ले राशन कार्ड को आधार से लिंक। एक बड़ी खबर आप सभी के लिए, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने जानकारी दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना और गृहस्थ योजना समेत सभी तरह के राशन कार्डधारी जिन्होंने अब तक अपना राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, वे हर हाल में 15 मार्च तक आधार कार्ड से उसे लिंक करा ले। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 15 मार्च के बाद जिन लाभुकों के राशन कार्ड का आधार से
लिंक नहीं होगा, आपूर्ति विभाग उसका नाम राशन कार्ड से हटा देगी और विभागीय रूप से कार्रवाई की जाएगी। पूरे राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है। इसके लिए सभी लाभुकों का राशन कार्ड को आधार से लिंक होना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का मनचाहा तबादला, घर बैठे करे अप्लाई। एक बड़ी राहत की खबर कि झारखंड में तबादले में अब मनमानी नहीं चलेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तबादला अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। ये पहल स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किया है। विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के तबादले के लिए पहली बार पोर्टल तैयार किया है। शीघ्र ही इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। फिलहाल पोर्टल की टेस्टिंग चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी महीने इस पोर्टल की लॉन्चिंग कर सकते हैं। ये प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना हुआ बेकाबू, जालंधर में लगा नाइट कर्फ्यू। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से डराने लगा है। खासकर महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र और पंजाब के साथ ही केरल की है। इधर कोरोना के बढ़ते मामले के कारण पंजाब के जालंधर में जिला प्रशासन ने शनिवार से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिले में रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही इधर झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अलर्ट जारी कर दी गई है। वहीं इधर झारखंड में कोरोना टीकाकरण रफ्तार पकड़ चुका है। शनिवार को 19,440 लोगों को टीका लगाया गया और कोविड पोर्टल पर निबंधित सरकारी कर्मियों में 83% लोगों ने पहली डोज का टीका लगवाया है। पहली डोज के टीकाकरण में खूंटी, लोहरदगा और गिरिडीह जिला सबसे पीछे है, जहां 1/4 निबंधित कर्मियों का टीकाकरण बाकी है। इधर शनिवार को हुई टीकाकरण में 2,718 सरकारी कर्मियों और 1,459 बीमारों और 7,668 बुजुर्गों का पहली डोज का टीकाकरण हुआ है। अब तक 2,13,191 कर्मी और 4,054 बीमारों और 32,914 बुजुर्गों को पहली डोज लग चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के बीएड कॉलेजों को नहीं मिल रहे विद्यार्थी, 4,000 सीटें अभी भी खाली। राज्य के निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में दाखिला की प्रक्रिया चल रही है और विद्यार्थियों की पहली पसंद बनी सरकारी कॉलेजों के कारण लगभग 1 महीने से चल रही दाखिला की प्रक्रिया के बाद भी राज्य के 163 बीएड कॉलेजों को स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। अब भी राज्य के बीएड कॉलेजों में 4,000 से अधिक सीटें खाली है। बताते चले कि आज से तीसरे राउंड की काउंसलिंग को लेकर के मेरिट लिस्ट के आधार पर रविवार से चॉइस फिलिंग लिया जाएगा। वहीं बीएड कॉलेजों में दाखिला को इच्छुक विद्यार्थी अपने मनपसंद कॉलेज का चुनाव कर सकेंगे। उनके चुनाव के बाद झारखंड संयुक्त परीक्षा परिषद 15 मार्च को सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगा। इसी लिस्ट के आधार पर 20 मार्च तक स्टूडेंट को संबंधित बीएड कॉलेजों में जाकर एडमिशन लेना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं का सुधरेगी सेहत, बदलेंगे हालात। एक बड़ी खबर की घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने वाली सहियाओं की भी सेहत सुधरेगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लगभग 3,000 सहियाओं की रक्तचाप, मधुमेह और हेमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। अप्रैल महीने से शेष सहियाओं की जांच होगी और जांच के बाद जरूरत पड़ने पर उनका उपचार कराया जाएगा। ये कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं इंजीनियरिंग के छात्र। एक बड़ी खबर की राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन या ओपन बुक सिस्टम से देना चाहते हैं। इनका कहना है कि झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन लेने की तैयारी कर रहा है, जबकि उनकी पूरी तैयारी नहीं है। छात्रों के अनुसार पूरे सेमेस्टर में उनकी गिनी चुनी कक्षाएं हो पाई है। ऑफलाइन परीक्षा की जगह ऑनलाइन कक्षा या फिर ओपन बुक सिस्टम से करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के पारा शिक्षक स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर के जिला स्तरीय लगातार बैठक कर रहे हैं। पारा शिक्षकों के द्वारा 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक विधानसभा का घेराव किया जाएगा और सरकार से वादा पूरा करे और सभी को वेतनमान देने का ऐलान करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान के आधार पर लागू हो स्थानीय नीति। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के द्वारा खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर अध्यक्ष राजू महतो ने कहा है कि सरकार से मांग है कि स्थानीय नीति लागू करे और चेयरमैन से लेकर के एक सरकारी पदों पर आदिवासी मूलवासी का नियोजन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इधर राज्यभर के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर जा रहे हैं। रिम्स समेत 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर डॉक्टर पिछले 6 दिनों से काला बिला लगाकर विरोध कर रहे हैं। बताते चले कि
सोमवार से सुबह के 9 बजे से ओपीडी बहिष्कार करने के साथ ही हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। पलामू, हजारीबाग, दुमका, एमजीएम, जमशेदपुर और पीएमसीएच धनबाद के चिकित्सक सुबह से हड़ताल पर रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से होगी फिजिकल सुनवाई। राहत भरी खबर की सोमवार से सिविल कोर्ट पूर्ववत चलेगी, 1/4 कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी। साथ ही इधर राजधानी में सोमवार यानी कि 8 मार्च को आधे शहर की जल आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान बूटी पंप हाउस में मरम्मत का काम किया जाएगा। इसकी वजह से रातों रोड पाइपलाइन और टाउन पाइपलाइन दोनों तरह के जल आपूर्ति ठप रहेंगे। बूटी पंप हाउस में पाइप में इंटर कनेक्शन का काम की जा रही है। इसे लेकर के ही रातों रोड पाइपलाइन और टाउन लाइन से जल आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब के दुष्प्रभाव बता रही आदिवासी महिला, लोगों को कर रही जागरूक। दुमका जिले में आदिवासी समाज की एक महिला सुष्मिता सोरेन लोगों को शराब के दुष्प्रभाव की जानकारी देने का काम कर रही है। वे लोगों को बताती है कि अपने परिवार के सगे संबंधियों को इससे दूर कैसे रखें। शराब की वजह से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और अनगिनत घर बर्बाद हो चुका है। लोग अभी भी इसका शिकार हो रहे हैं। लोग शराब से दूरी बनाए, इसके लिए कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने मांग किया है कि जिस तरह से बिहार में शराब बंदी की गई है, झारखंड सरकार भी इसे लागू करे। साथ ही उन्होंने कहा है कि आदिवासी महिलाएं जो सड़क के किनारे बैठकर शराब बेचती है, उनके रोजगार के लिए सरकार काम करे, उन्हें रोजगार से जोड़े ताकि उन्हें पैसे की खातिर ये काम करना ना पड़े। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।